हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएल धाकड़। हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ नॉलेज पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नर्सिंग व सीएचओ रिलेटेड लेटेस्ट वैकेंसी व लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताएंगे राजस्थान सीएचओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कब तक अपलोड करने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं। कुछ दिन पहले ही राजस्थान सीएचओ का रिजल्ट जारी हुआ था। उसमें दुगने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया था। टोटल सीटें 7,810 थी। लगभग 16,000 के आसपास कैंडिडेट को सेलेक्ट किया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी योग्य पाए जाएंगे उनमें से एक गुना कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, बाकी कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, कल ही गवर्नमेंट द्वारा सीएचओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु डेट दे दी गई थी, यानी 3 दिन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हेतु दिए हैं। यानी 27 से 29 तारीख, यानी 3 दिन 27, 28, 29 तक डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। मोबाइल पे एक लिंक मिलेगा, उसी को ओपन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय क्लियरिटी का, ओरिजिनलिटी का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट्स बाद में फिजिकल वेरीफाई होंगे। जो आप अपलोड करोगे वही डॉक्यूमेंट्स आगे वेरीफाई होंगे। फ्रेंड्स, ऑनलाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु आवश्यक होंगे, इसकी सूची हमारे पास आई है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होंगे इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अजमेर में गवर्नमेंट नर्सिंग सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जोधपुर में भी, कोटा, उदयपुर, बीकानेर में भी गवर्नमेंट जीएनएम नर्सिंग सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी एक सप्ताह भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जयपुर की बात करें तो जयपुर में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में तो होगा ही, उसके साथ साथ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जालन डोंगरी में भी होगा। इसके साथ ही राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसलिए टाइम लग सकता है। यानी 30 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक सप्ताह का भी टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी समय लग सकता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि आवेदन पत्र की प्रिंट आउट, यानी जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट, वह एडमिट कार्ड की कॉपी, साथ में कलर पासपोर्ट साइज फोटो, वह आईडी प्रूफ, यानी आधार कार्ड या वोटर आईडी में से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको चाहिए। पॉइंट नंबर 1 के सेकंड नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची, यानी जो भी आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उनकी एक सूची प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। साथ में एक अंडरटेकिंग फॉर्म कि भाई ये मैंने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ये सभी सत्य डॉक्यूमेंट है, कोई फ्रॉड नहीं है, इस तरह की आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, उसकी कॉपी। साथ में एक शपथ पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी इन तीनों चीज़ों की कॉपी आपको साथ में रखनी है, वहाँ चेक की जाएगी। थर्ड नंबर पे अपलोड किए गए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी ये आपको ले जाने हैं। शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा बता दूं कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसकी प्रिंट आउट कॉपी, साथ में एडमिट कार्ड, कलर पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं उनकी सूची, अंडरटेकिंग की कॉपी व शपथ पत्र की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपियाँ, यानी दो ये चीज़ लेनी है। साथ में ही सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स व सेल्फ अटेस्टेड उनकी कॉपी लेनी है।
अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, वो साथ में ले जाने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र। फ्रेंड्स, मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में साफ साफ लिखा है कि आवेदक द्वारा राजस्थान राज्य का स्वयं के पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण लाभ देय नहीं होगा। वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर एवं राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों को अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर मूल निवास प्रमाण पत्र सही नहीं होगा यानी राजस्थान का नहीं होगा तो अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मूल निवास में इन्होंने लिखा हुआ है कि पिता के नाम से जारी, इसमें लगभग सभी स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, परंतु बता दूं कि मूल निवास हमेशा पिता के नाम से ही बनता है। मूल निवास प्रमाण पत्र में पिता का नाम ही होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने मूल निवास बनाया है वो ही चलेगा। फ्रेंड्स, मूल निवास में उन स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत आ सकती है, वो फीमेल स्टूडेंट जो आउट ऑफ राजस्थान की है और उन्होंने शादी राजस्थान में की है। अगर उनको मूल निवास प्रमाण पत्र पिता के नाम से जारी करवाना पड़ा तो राजस्थान से हो नहीं पाएगा, उनको जिस स्टेट से वो हैं वहीं से मूल निवास बनवाना पड़ेगा, तो शायद उनको ये आरक्षण नहीं मिले। तो जो महिला राजस्थान की है और शादीशुदा है तो उनको मूल निवास प्रमाण पत्र अपने पिताजी के नाम से बनवाना पड़ेगा, उनके हस्बैंड के नाम का नहीं चलेगा। नंबर 2 पॉइंट, SC/ST सर्टिफिकेट। SC/ST सर्टिफिकेट के बारे में साफ लिखा हुआ है, आवेदक द्वारा आरक्षण हेतु राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पिता के नाम से जारी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सेम वही बात है कि आपका जो आरक्षण सर्टिफिकेट SC/ST का है वो आपके पिता के नाम से ही जारी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका पिता का SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि SC/ST सर्टिफिकेट पिता के नाम से जारी होना चाहिए, जो वही होता है। यानी आपने जो SC/ST सर्टिफिकेट बना रखा है वो बिल्कुल सही है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु इसमें उन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए समस्या आ सकती है जो आउट ऑफ राजस्थान की है और उन्होंने शादी राजस्थान में की है और उनको पिता के नाम का SC/ST सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो वो फीमेल कैंडिडेट उसी स्टेट का बनवा पाएगी जिस स्टेट में उनका फेयर है। यानी उनकी शादी होने के बाद पिता के नाम का SC/ST सर्टिफिकेट राजस्थान से नहीं बन पाएगा, इसलिए उनकी समस्या आ सकती है और ये उनके लिए ही है। परंतु जो महिला SC/ST से बिलोंग करती है और राजस्थान की मूल निवासी है तो उनको SC/ST सर्टिफिकेट उनके पिता के नाम से बनवाना पड़ेगा, उनके पति के नाम से बनवाया गया SC/ST सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से पुराना है तो मैक्सिमम 3 साल का चलेगा, परंतु साथ में शपथ पत्र देना पड़ेगा। परंतु अगर 3 साल से भी ऊपर हुआ तो आपको ऑटोमेटिक अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। परंतु जो महिला राजस्थान की है तो उनको OBC सर्टिफिकेट अपने पिता के नाम से बनवाना पड़ेगा। शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके पति के नाम का OBC सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं MBC सर्टिफिकेट की। तो MBC सर्टिफिकेट भी फ्रेंड्स 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल से पुराना MBC सर्टिफिकेट है तो आपको साथ में शपथ पत्र देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ रहे या 3 साल से पुराना अगर आपके पास MBC सर्टिफिकेट है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मैरिड फीमेल है तो आपको पिता के नाम से MBC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, पति के नाम का MBC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट की। तो फ्रेंड्स, इसमें भी लिखा हुआ कि पिता के नाम से जारी होना चाहिए EWS, वो नवीनतम होना चाहिए। यानी 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने बनवाया हुआ है तो EWS सर्टिफिकेट भी चलेगा। और इसमें लिखा हुआ कि पिता के नाम से, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है क्योंकि ये पिता के नाम से ही जारी होता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर कोई मैरिड फीमेल है तो उसको EWS सर्टिफिकेट पिता के नाम से ही बनवाना पड़ेगा, यानी पति के नाम का EWS सर्टिफिकेट नहीं चलेगा।
अब बात कर लेते हैं टीएसपी सर्टिफिकेट की। तो इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि निर्धारित परफॉर्मेंस में टीएसपी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर टीएसपी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नॉन टीएसपी में उनको शामिल कर लिया जाएगा। और एक कंडीशन है, अगर फीमेल कैंडिडेट है और वो टीएसपी क्षेत्र के किसी भी मेल से अगर शादी करती है, यानी जिस मेल से उसने शादी की है उस मेल के पास में वहाँ का टीएसपी क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब उसके पास एक वैलिड विवाह प्रमाण पत्र यानी मैरिज सर्टिफिकेट होगा तभी उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। परंतु उन महिलाओं के पास SC ST का सर्टिफिकेट पिता के नाम से जारी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शहरिया सर्टिफिकेट की। तो फ्रेंड्स इसमें भी साफ लिखा हुआ है कि शहरिया जो सर्टिफिकेट है वो पिता के नाम से जारी हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेल स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फीमेल स्टूडेंट्स को शहरिया सर्टिफिकेट पिता के नाम से बनवाना पड़ेगा। कोई महिला शहरिया क्षेत्र में शादी करती है परंतु वो रहने वाली उसका फीहर नॉन शहरिया क्षेत्र से हैं तो पिता के नाम से शहरिया सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो शहरिया में काउंट नहीं हो पाएगी, उनके लिए ज़रूर समस्या आ सकती है। फ्रेंड्स मैरिज सर्टिफिकेट यानी मैरिज सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 10वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स विधवा व तलाकशुदा प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड्स विधवा व तलाकशुदा प्रमाण पत्र होने चाहिए, परंतु ध्यान रहे कि विधवा व तलाकशुदा का प्रमाण पत्र फॉर्म अप्लाई की गई डेट से पहले का होना चाहिए, यानी 26 सितंबर 2020 से पहले के ये होने चाहिए। 11वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, यानी यह भी कार्मिक विभाग के परिपत्रों वर्णित प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, वरना उनको भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। 12वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट भी कार्मिक विभाग के परिपत्रों में वर्णित प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उनको UR कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। इसी प्रकार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट फ्रेंड्स यानी जिन्होंने PH कोटे से फॉर्म अप्लाई किया है उनको उपयुक्त परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, वरना उनको UR कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। 14वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स 10th की बोर्ड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, यानी इन्होंने अलग अलग लिखा हुआ 10th की मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। हो सकता है कि आपकी एक ही मार्कशीट में सर्टिफिकेट भी हो और मार्कशीट भी हो, जिनके अलग अलग है उनको अलग अलग अपलोड करना पड़ेगा और अलग अलग ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन 10th की मार्कशीट से ही किया जाएगा। फ्रेंड्स 15वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो GNM व BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या BAMS की सभी मार्कशीट आपको चाहिए, साथ में डिग्री डिप्लोमा साथ में चाहिए। 16वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग है और अगर आपने CCS सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो उसकी कॉपी भी चाहिए, वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। 17वें नंबर का वह सबसे इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट, इसको आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी 26 सितंबर 2020 से पहले का राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चाहिए। परंतु इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने 26 सितंबर 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु अप्लाई कर दिया है तो उसकी रिसिप्ट के साथ में आप जो पुराना नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है उसको ले जा सकते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता सकते हो, आपका वैलिड माना जाएगा। परंतु अगर आपने 26 सितंबर 2020 से बाद में अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन हेतु तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स ये थी राजस्थान CHO डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी चर्चा। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कन्फ्यूजन होगा कि अंडरटेकिंग क्या है, शपथ पत्र क्या है और डॉक्यूमेंट्स की सूची क्या है, तो इसके बारे में मैं लिंक आने के बाद में अगली वीडियो में बताऊंगा
इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स दोबारा बता देता हूं एक बार कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसका प्रिंट आउट ले जाना है, प्लस एडमिट कार्ड की कॉपी ले जानी है, कलर पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है और एक आईडी प्रूफ आपको साथ में ले जाना है। आधार कार्ड या वोटर आईडी में कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा। इसके अलावा आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए हैं उनकी सूची, यानी 10 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए या 11 किए या 8 किए, उनकी सूची आपको ले जानी है। सूची आपको 2 ले जानी है, प्रिंट आउट 2 निकालनी उसकी और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी 2 सूची आपको ले जानी है। साथ में आपको अंडरटेकिंग की भी आपको 2 प्रिंट आउट देना है, 2 प्रिंट अंडरटेकिंग आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जानी है। और शपथ पत्र की भी बात करें तो शपथ पत्र की कॉपी भी आपको 2 ले जानी है। इसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अब ओरिजिनल ले जाने हैं, उसके साथ ही एक एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड ले जानी है। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बता देता हूँ आपको कि अपलोड कौन कौन से करने डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। उसके बाद में अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो SC/ST सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC सर्टिफिकेट, ये सभी ओरिजिनल ही अपलोड करने हैं, ये ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट अगर आप MBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो MBC सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप TSP कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो TSP सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप शहरिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो शहरिया कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। साथ में मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप शादीशुदा है तो मेल को भी अपलोड करना है और फीमेल कैंडिडेट को भी अपलोड करना है। अगर आप विधवा तलाकशुदा का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटे का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको ये अपलोड करना है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप PH का फ़ायदा ले रहे हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। साथ ही 10वीं की मार्कशीट व सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। साथ ही 12वीं की मार्कशीट का लिखा नहीं है परंतु 12वीं की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, क्योंकि नर्सिंग 12वीं के बेस पे ही होती है। इसके बाद आपको GNM की सभी मार्कशीट अपलोड करनी है, डिग्री करनी है और डिप्लोमा भी आपको अपलोड करना है। साथ ही BSc नर्सिंग करने के साथ साथ अगर आपने CCS सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो आपको CCS सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके साथ ही आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड RNC का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। फ्रेंड्स ये थे टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात। अब नीचे पॉइंट क्या लिखे हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये दिया हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया ये कहाँ पे होगी मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 में देख पा रहे हैं कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन लिंक आपको मिलेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेज एवं अंडरटेकिंग तथा शपथ पत्र लिंक के माध्यम से अपलोड कर सबमिट किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने के बाद में अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की सूची, स्वहस्ताक्षरित 2 प्रतियाँ यानी इनकी 2 फोटोकॉपी वो भी सेल्फ अटेस्टेड तथा अंडरटेकिंग व शपथ पत्र की 2 प्रतियाँ लेकर सेल्फ अटेस्टेड करके आपको साथ में ले जानी है। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 3 में देख पा रहे हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसकी सूची 2 ले जानी है। एक वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने वाला रखेगा और टिक करेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखा दिए हैं। इसके बाद में आपको एक सूची आपको दे देगा और एक सूची वो अपने पास रख लेगा। 2 सूची इन्होंने इसीलिए मांगी है। फ्रेंड्स इनमें और भी काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, परंतु आपके काम की चीज़ बता दूं कि जो दिव्यांग कैंडिडेट है, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लास्ट के दिन बुलाया जाएगा और उनका मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल किया जाएगा। अगर वो सही पाए गए तो उनको बेनिफिट दिया जाएगा दिव्यांग का, अगर सही नहीं पाए गए, कमी रह गई तो उनको UR कैटेगरी में शामिल किया जाएगा।
पॉइंट नंबर 21 में देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु कोई किराया भत्ता दिया नहीं जाएगा। पॉइंट नंबर 22 में देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु 2 पारी में किया जाएगा, 10 से 1 बजे और फिर बाद में 2 से शाम की 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी टोटल 6 घंटे ही काम होगा। इसमें यही थी आपके काम की चीज़। बाकी ट्रेनिंग सेंटर वालों के लिए व कर्मचारियों के लिए है। फिर भी फ्रेंड्स अभी लिंक आया नहीं मेरे पास, अगर लिंक आएगा तो और दोबारा बता देंगे कि कैसे क्या अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स ये थे सर्टिफिकेट के बारे में पूरा नॉलेज, यानी फिर भी इनसे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स जैसे ही लिंक आएगा दोबारा वीडियो बनाया जाएगा कैसे आपको अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही जानकारी पर वीडियो बनाता रहूँ, आप तक भेजता रहूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।